चले चलते हैं मैदान के बीचों बीच अंतिम मुकाबला खुद भी। और इस चलते हुए मैच के बाद अगला मैच दोनों टीमों को भी याद दिला दे। आप हैं मिस्टी फुटबॉल क्लब वही बात पे कुकुटो एफसी, ध्यान देंगे इस बात पे। मिस्टी फुटबॉल क्लब वही बात पे कुकुटो एफसी यानी कि थर्ड राउंड का पहला मुकाबला यानी क्वार्टर फाइनल का नहीं, थर्ड राउंड का पहला मुकाबला होगा और क्वार्टर उसके बाद क्वार्टर होगा। जी हाँ, ध्यान देंगे। मिस्टी फुटबॉल क्लब नाम कुकुटो एफसी आप इस मैच के बाद आपको क्या चुका थे और जिस प्रकार से यहाँ पे खेल दर्शाया जा रहा है बीपीएमसी हो गया तो बराबर अमित बदल कितना ये होगा मुकाबले के मामले में। सौरभ सिपाही कहें, सैनिक बरस कहें, पिछला मैच में बहुत सुंदर खेल को दर्शाए थे और उससे भी बेहतर कार्य किए थे विकेट से उल्लासों खिलाड़ी। लेकिन एक बड़ी टीम को बांध के और हार का सामना करना पड़ा था, जो कि मिलीभगत टीम जैसी टीमों को प्राप्त होना पड़ा था। और देखना ये सोच रहे क्या है, चाहे इस बदले समय में अपनी टीमों के लिए क्षण में कोच में पहला गोल लाते हैं तो टीम के लिए दुश्मन बात होगी। और देखना पर बॉक्स में बड़े भाई को मैं जोड़ना चाहूँगा और साथ साथ राजेश जी आपको भी कॉमेंट में बनाना चाहूँगा। जी हाँ सही जी, अगर देखें तो द्वितीय सूर्य तो हमारे भिजों से बगल में ही है, यानी कि सदर प्रखंड के अंतर्गत में आते हैं। सौरभ सिपाही की बात में बहुत दूर है, यानी कि उड़ीसा क्षेत्र की टीम पिछले मैच में कमाल धमाल और खुद को मालामाल कर दिए। लेकिन ये होता है हर सुबह एक नई सुबह को लेके आती है और नॉकआउट खेल में भी हर मैच एक नया मैच, क्योंकि पहला राउंड आप खेले एक दूसरी टीम वहां पे थी, सेकंड राउंड जब आप खेलने आएंगे फिर एक अलग टीम यहाँ पे जीतेंगे, थर्ड राउंड में पहुंचेंगे आप वहां खेलेंगे फिर एक अलग टीम। ऐसा करते करते आपको फाइनल राउंड तक हर अलग अलग टीमों के साथ भिड़ना पड़ता है नॉकआउट फुटबॉल में। और इस वजह से उस वक्त आप कैसे खेले वो मायने नहीं रखता, क्योंकि अलग अलग टीमों के साथ ही आपको भिड़ना पड़ता है नॉकआउट में खासकर। और गोल करने के मामले में देखें तो ये गोल से जीते थे सौरभ सिपाही और अमित ब्रदर्स। छोटा बिरोली 11 नंबर की जर्सी पे आपको नजर आएंगे बीपीएमसी, और टीम के कमान भी संभाले हुए सेनापति इस टीम के। और यहाँ पे छोड़ दिया गया गेम कप्तान साहब के लिए। शूटिंग लेना चाहते हैं लेकिन जगह नहीं बना पा रहे, क्योंकि घेर के रखे हुए वहां पे मौका नहीं दे रहे शॉट करने के लिए। इस बीच में छोटा छोटा पास खेला जा रहा है, शूटिंग के साथ साथ ब्लॉक भी आगे। और इस समय काउंटर की गाड़ी को पटरी पे दौड़ाने की पूरी कोशिश। सौरभ सिपाही अच्छी पास, मौका बन गया है। ओहो हो, बहुत ही बढ़िया गोलकीपिंग, जितनी सुंदर यहां शूटिंग हुई। और अधन कोरबा इस समय कीपिंग कर रहे हैं विजय रातू की तरफ से। फिर से प्रदर्शराइजिंग लिया और अपने टीम को कम से कम एक गोल खाने से बचाया है। लेकिन सेकंड बार फिर से कोशिश हुई, एलबार को टारगेट किया गया है, बहती हुई गेंद निकल जाएगी। सॉट ऑफ डिलीवर सीधा मैदान से बाहर। एंड
डीपीएम सूर्यास्त के पास गोल की करने का फिर से बार मौका बनता हुआ। हालांकि ये मौका तो नहीं याद आएगा, लेकिन अवसर जो है गोल की करने का जरूर ये उन्हीं हाथों की टीम पूरे करेंगे। सोरेन सिपाही के सबसे सर्वश्रेष्ठ दोनों सेना नहीं है आज दुर्गा माछी और बन सकते थे, लेकिन काफी दूर है वहां से मंजिल लोअर पास, लेकिन डिफेंडर की छत आई जर्सी नंबर 3 थोड़ा सा गति दिखाते हुए दूसरा हाथ काफी हद तक मिडफील्डर को खेले वहां 17 मौजूद निकास सुंडी क्वालिटी दिखती है। फॉरेन की टीम जब भी किसी भी मैदान में उतरती है क्वालिटी और क्लास दिखाते हैं मैदान में। फुटबॉल की जो गुणे हैं मानो सभी खिलाड़ियों में कूद कूद कर भरी होती है। यहाँ पूरी तरह से क्लासिकल पास के साथ गेंद को गोल डाल की ओर धकेलने का प्रयास करते हुए सोरेन सिपाही 12 नंबर यहाँ पे लंबा दूरी, लेकिन निशाने से चूक एंड बैक टू बैक गोल की जाता हुआ डीपीएम से हुए हाथों को डिफेंडर की तरफ से। बात करें रविराज मुर्मू और दुर्गा माछी सोरेन सिपाही के रेल के हड्डी माने जाते हैं। उनके बावजूद अगर टीम इस प्रकार की प्रदर्शन करे वही उनकी जरूरत क्या है बात तो है, लेकिन उनकी जगह पर जिस किसी खिलाड़ी को मौका मिला है उस मौका को अगर देखें तो भाई वो दोनों हाथों से ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है मैच का। हम बात कर रहे हैं सोरेन सिपाही के दृष्टिकोण से, अगर इस चीज को अगर आप गहराई से सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। चलते हैं जर्सी नंबर 40 सूर्य बंगाली डीपीएमसी थोड़ा सा दबाव झेलते हुए, हालांकि डिफेंस कर रहे हैं। एक टीम लगातार अटैक कर रही है, एक टीम डिफेंस पे डिफेंस कर रहे हैं। डिफेंसिव आप खेलने पर मजबूर हो गए हैं क्योंकि आप आक्रमण जो है सोरेन के खिलाफ आप बना नहीं पा रहे। अटैकिंग कंडीशन में टीम ऊपर आ नहीं पा रही है, जिस वजह से बार बार सोरेन के खिलाड़ी अटैक कर रहे हैं। वो तो गनीमत है डिफेंसिव हाफ में थोड़ी सी अच्छी चौकीदारी चल रही है, सिक्योरिटी मनी अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। एडवांटेज मिला है, हैंडबॉल मिले ना मिले कोई फर्क नहीं, गेंद आपके पाले में। ये सब चलता है फुटबॉल में। रेफरी महोदय ने देखा जरूर सही अपील हो रही है, लेकिन देखा कि एडवांटेज भी है, ये उन्हीं के पास है तो दे दिया जाए। शानदार डिसीजन खानका साहब का, कप्तान साहब और छोटा बिनोली विंगर के क्षेत्र में डालते हुए, लेकिन कोई खास फायदा वहां से उठा नहीं पाए। फिर से बार सोरेन के सिकंजे में गेंद आते हुए धीरे धीरे आगे की ओर सरकाया गया है 15 से 19 तक। चकमा देने में सफल हुए हैं। अब तो शायद काम नहीं होगा। दोनों खिलाड़ियों में जो तालमेल थी उचित रूप से नहीं बना पाए दोनों। पहले आप वाली सीन हो गई और दिल्ली से जयपुर के लिए ट्रेन है वहीं पे फेल हो गए। लेकिन कमाल का मुकाबला यार सोरेन सिपाही। इस बार भी नहीं 15 नंबर मैन डिफेंस बाबू सिंह
बिरुली। पूरी टीम को अगर देखें आप, बाबू सिंह बिरुली मैन डिफेंस से आपको नजर आएंगे और गुरेश बिरुली 5, मंगल सिंह पूर्ति 2, छोटा बिरुली 11, विशु सोरेन 10। पिछले मैच के हीरो रहे थे, अपने टीम के लिए गोल कंसीड करने का काम किए थे विशु सोरेन 10 नंबर पे। अनूप सवैया जर्सी नंबर 7 इनके द्वारा ये गोल आया था बटौन में। रवि सुंदरी 9, कार्तिक 6 एंड नागोपूर्ति 4, बाबू बिरुली 12, पूरी मेलगंडी 14। ये टीम है इस स्क्वाड के साथ बीपीएम सूर्या। और अगर हम लोग अमित ब्रदर्स और सोरेन सटाई टीम के बारे में जिक्र करें तो सुनील सोरेन जीके यानी कि गोलकीपर है, पवन मुर्मू जर्सी नंबर 2, दुखिया हंसदा जर्सी नंबर 3, विश्वनाथ सोरेन जर्सी नंबर 5, निकास सोंडी जर्सी नंबर 17। आप हैं करण टुडू 12, समीर सोरेन 19, राजाराम मांडी 9, दुर्गा हेम्ब्रम 10, प्रेम मुर्मू 7 और लुबिन मुर्मू 4 थे। और एक और कॉर्नर किक का इजाफा जोड़ता हुआ टीम सोरेन सिपाही उर्फ अमित ब्रदर्स के खेमे पर। अगर यहाँ पर बीडीएम सूर्यास्तन के दृष्टिकोण से देखें तो मैच को दबाव आप झेल रहे हैं तो कहीं न कहीं रणनीतियों में बदलाव करते हुए इससे आपको निजात होना होगा, वरना बार बार अटैक होगी, कभी न कभी आसमान में कुछ छेद हो जाएगी। इस बार बचे लेकिन इंटरवल की स्थिति भी आ गई। 0-0 अब तक का स्कोर रहा है। प्री क्वार्टर फाइनल का पहला मैच के लिए भी हम दो टीमों को इतना कर दें। मिस्टी फुटबॉल क्लब वर्सेस उक्कू कुटू एफसी। जी हाँ, प्री क्वार्टर फाइनल कहें या थर्ड राउंड का पहला मुकाबला कहें गलत नहीं होगा, बट होना तो है आप दोनों के बीच वो भिड़ंत मिस्टी एंड उक्कू गुटू। बिल्कुल से रेडी रहेंगे। ट्राई का रिजल्ट जल्दर एंड नाइट बुलेट का हमारा वॉलंटियर आप लोग जितना जल्द हो सके पहुंचा दीजिएगा। जवाब दियो ना। क्या बोलूं क्या बोलो क्या बोलना नहीं है, अब तो नहीं जैसे गोल नहीं है। चलिए देखते हैं कि पता से खेल को दस्तावेज और टीमों की जब बात करें तो किस बात तक जिसको तो नहीं मिल पाया है। पहले सेकंड हाफ का मैच चल रहा है, लेकिन कमाल का मैच दोनों टीमों ने खेले हैं और इस वक्त सोरेन सिपाही का साथी को मोड़ करने में सफल। देखते हुए हम सारा जीत को सका रहे हैं। मौका बनेगा इस बार से ज्यादा इस तरह का अगर आप ठीक करें तो जिस समाती है गोल होने वाली नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको इधर ठीक की दरकार नहीं थी। एक ऐसे प्रयास दोनों टीमों को बात करें तो अच्छा प्रयास दोनों टीमों दिखा रहे हैं। अगला मैच के लिए दोनों टीमों को याद भी दिला चुके हैं राजन भाई, अगला मैच कौन सा खेल होना है। तो इस बात पर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल क्लब और आप ही चलेंगे साथ साथ
हुकू बुटू आप भी चलेंगे। इस मैच के बाद आपको खेल खेलना होगा। जीत गया बोल दिया, 9 मिनट चल रहा, हार गया। इसलिए जब पहले मैच खेला गया था 9 बुलेट बनाम जलधर के बीच, और जिसमें से जलधर की टीमों को हार का सामना करना पड़ा और 9 बुलेट की टीमों को जीत मिली है। ऐसे भागों में क्वालिफाई किए हैं वर्तमान। धीरे समय बीतता हो रहा है। अभी एक अच्छा प्रयास है किसी तालमेल, धीरे समय बीतता हो रहा है। इस बार दसों खाई मिस्टर विश्वास खोरे बहुत अच्छा देखकर सरकाएं हैं मिस्टर दूसरा हफ्ता के लिए जो कि की का आई थी जरूर समय रहता है। एक अच्छा तालमेल हमारा पेश के हम टीम की तरफ दृष्टिकोण से देखा था। इस बार जो किया और हमेशा की तरह गेंद कहीं ना कहीं गेंद के साथ सही संपर्क नहीं और गेंद तो इसी वक्त हवाई यात्रा में किधर किधर से आप पहुंच जाते हैं जी, तो मालूम ही नहीं था। हमला उमला लेके आप भी को बजे। हाँ जी, टीवी बदना टीवी टीवी बादाम के लिए खोज रहे, बादाम नहीं आपको देखें चलना टीवी कौन सा टीम तो हार गए। इनको भी दे बादाम खाएगा, कमला खाएगा, ये बादाम में देना होगा ना। कमला ऐसा प्रयास करें तो टीम संघ से लगातार दोहरे टीमों को मैं देख रहा हूँ और जिस प्रकार से दोहरे टीमों को खेल के सिलसिले में जो देखा गया दोनों टीमों को बेहतर खेलों का अनुभव रखते हैं कि अच्छी प्रयास FC पीछे में लिखा गया है। राजेश मैं कॉल बॉक्स में देना चाहूंगा जैसे के पीछे अगर आप देखते हैं STFC और जैसे के पीछे फोरेंसी पाई वाकई में क्या STFC राजस्थान की टीम है, क्या ST हॉस्टल की टीम है। धीरे जैसे के पीछे DTFC भी आता है, लेकिन आनंद सर के हिसाब से ही जर्सी को हट के DTFC की टीम और इसी आक्रमण को आज संभाल के रखा हुआ है। मानना पड़ेगा, इस बात को भी मान के चलना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि सोरेन सिपाही ने 1000 दफे अटैक किया लेकिन डिफेंडरों ने आज गोलकीपर का साथ निभाया है। बहुत ही सुंदर डिफेंसिव हाफ DTFC की तरफ से देखने को मिला था और यही वो बड़ा रीजन है मैच का कि इतनी अटैक के बाद भी फॉरेन सिपाही जैसी सतत टीम जो है गोल का अकाल जो है उनके हाथों पर पड़ा हुआ है। वो अब तक उस अकाल को दूर नहीं कर पाए हैं। इसका जो का चांस भी लिए थे लेकिन हवा में टिक कर बैठे थे। यहाँ तो गोलकीपर अपना काम पूरा कर लेंगे और गोल करने की जिज्ञासा है। बिल्कुल समय नहीं ले रहे, सभी खिलाड़ियों को देखें अपना क्या शानदार पोजीशन बना के खेल रहे भाई। मिडफील्डर को देखें तो मिडफील्डर
तो दायरा कहां तक होता है उसको भी यहाँ देखिए, यही देखने को ज्यादातर मिला है सौरभ सिपाही। जितनी बार भी हमला किए वो तमाम हमला वो हवाई हमले। क्रिकेट जगत में होता तो इस प्रकार का शॉट जरूर एक छक्का या सिक्स कहा जाता, लेकिन फुटबॉल में इस प्रकार का हवाई हमले का कोई मतलब नहीं। आपको नीचे रखना होगा फोटोन फ्रेम पर, अगर फ्रेम से बाहर क्लिक करेंगे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाली है आपको। 3 बार ऐसा समय आया, वक्त आया, और तीनों के तीनों जो शॉट थे सोरेन सिपाही टीम की तरफ से आए, वो तीनों हवा में लड़ाई लेती हुई गेंद निकल गई। गोल आए या ना आए, हम अक्सर कहते हैं कम से कम गोल माउथ पर आप रखें गेंद को, टीम को संतुष्टि मिलती है। एक कोशिश तो हुआ था गोल करने का, लेकिन गोलकीपर ने वहां पर अच्छा अचीवमेंट दिखा दिया, वो बात अलग है। लेकिन इस प्रकार हवा में आप गेंद को बाहर मारेंगे तो आपकी टीम को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, और सभी को पता है। सोनार का 100 और लोहार का 1 वाली बात भी हो सकती है। यहाँ 100 मौका मिला सोनार को, सोरेन को, और यहाँ कहीं 1 मौका मिल जाए बीटीएफसी और वही मौका सोरेन को भारी ना पड़ जाए। ऐसा मौका बहुत बार हमने देखा भी है। कभी कभी उल्टी गंगा बह जाती है। मैच खेला सोरेन सिपाही ने और परिणाम लेके जाएंगे बीटीएफसी उलिया को। खेल में कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल काफी दबाव के बाद थोड़ा सा राहत का सांस लेते हुए उलिया की टीम, सोरेन तो सोरेन है ही, उलिया को भी हक किसी से कम नहीं वाली टक्कर दे रही है इस समय। इस तरह से कॉलिंग फुटबॉल पास के लिए और अच्छी पासेस कहीं न कहीं ब्लॉक हॉल में भेजना चाह रहे, लेकिन गेंद ब्लॉक हो रही है, वहां पर टकरा रही है किसी न किसी रक्षापंथी क्षेत्र में खेल रहे खिलाड़ियों के बॉडी से। जिया मैं जिक्र करना चाहूंगा फिर से, थर्ड राउंड का पहला मैच मिस्ट्री फुटबॉल क्लब और उकुगुटू फुटबॉल क्लब, मिस्ट्री फुटबॉल क्लब वर्सेस उकुगुटू फुटबॉल क्लब। आप दोनों लोगों से हम अपेक्षा रखते हैं कि आप दोनों लाइन पे आएंगे, और ये मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा कि इस वक्त प्रगति पर जो मैच है सेकेंड हाफ का, और सेकेंड हाफ से भी बहुत ज्यादा समय दोनों टीमों ने क्रॉस कर लिया है। सो अंतिम बिगुली होने तक आप दोनों को मैं देखना पसंद करूंगा, इसलिए आप दोनों चले आएंगे। मिस्ट्री एंड उकुगुटू। बिल्कुल आपने समय भी दिखा हुआ नजर रहा है, और कहने के थोड़े से पहले इस लई में स्वास्थ्य में देखने को मिल रहा था, अब तक नहीं दिखा पाए। और इसी तरह देखते हैं कि इसमें कंप्यूटर क्लॉज बंद कर दिया गया है 19 समाप्त के खिलाफ थे, और दोनों टीमों को कहीं न कहीं आगे के सारे रिजल्ट को निकाला जाएगा। मैदान टीम चलेंगे, विलंब हो रहा है। मैदान टीम के टीम का ट्रांसफर करता है कि दरवाजे पर चले आएंगे। मिस्ट्री फुटबॉल क्लब चले मोहम्मद ओपन टीम आप आ रहे हैं ना, चलेंगे।